नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूँ। और ये ग्रहों के प्रभाव कहाँ बदल रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं, फिर आपके जीवन में उसके क्या प्रभाव है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो बदलाव है इस हफ्ते धनु राशि से लेके मीन राशि तक रहेगा। और इस हफ्ते के अंत में 2 ग्रह बदल रहे हैं, मंगल और शुक्र। मंगल का जो बदलाव है वो 2 अगस्त रात्रि 10:51 पे, शुक्र 1 अगस्त की सुबह 9:28 पे चेंज हो जाएगा। वो सिंह से कन्या में जाकर नीच का हो जाएगा और मंगल आपके वृषभ से मिथुन राशि में चले जाएंगे। देखते हैं इनके आपके जिन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा का जो सफर है अगर हम देखें तो इस हफ्ते बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपकी राशि से पंचम चंद्रमा है। पंचम चंद्रमा जरूर संतान, शिक्षा या शेयर मार्केट इन सब की चिंताएं देता है, नुकसान नहीं, चिंताएं। चिंता बुरी नहीं होती। हम कहते हैं कि चिंता में चिंतन जोड़ लो, है ना, अदरवाइज चिंता चिता समान हो जाती है। तो जो चिंतन है वो आपके इन इश्यूज पर शुरुआत में रहेगा। उसके बाद छठा चंद्रमा आपके लिए बहुत ही बली माना जाता है और वो हमें बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजों में चाहे शनि की हो पर शुभ सूचना का संचार करता है। ठीक है। 7वां चंद्रमा जीवन के अंदर खुशियां लेकर आता है। व्यापारिक वर्ग के लिए भी अच्छा होता है और वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं खुशी लेकर आता है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करवाता है। और सप्ताहांत जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी चंद्रमा है, अष्टम चंद्रमा, जो कि अच्छा नहीं होता। सप्ताहांत का मतलब यह है 2 अगस्त दोपहर 3:27। तो इसका मतलब 2 अगस्त की दोपहर से लेकर 3 अगस्त का जो सप्ताह के ये 1.5 दिन है, ये 1.5 दिन चिंताजनक है। हालांकि चंद्रमा तो शायद एक दिन आगे तक रहेगा, 4 अगस्त तक रहेगा, तो अगले हफ्ते बात करेंगे। पर इस हफ्ते के लास्ट के ये जो 1.5-2 दिन है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इस डिस्टर्बिंग का मतलब यह है कि इस समय कोई हम जोखिम नहीं उठा सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपके अष्टम में ऑलरेडी शनि बैठे हुए और शनि चंद्रमा की युति अष्टम में होना थोड़ा बहुत किसी प्रकार के छोटी मोटी हानि, एक्सीडेंट या लॉस दे सकता है। कभी कभी आपके नेम फेम में भी डिफेम लेकर आता है। तो इसलिए इस समय किसी प्रकार का अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करें, जो चल रहा है उसको चलने दें। बाकी ग्रहों की बात करें तो जो मंगल है, मंगल का परिवर्तन नेगेटिव नहीं है। हालांकि मंगल का परिवर्तन जैसा कि मैंने बताया कि 2 अगस्त की रात को होगा, तो 2 अगस्त तक का जो मंगल है वो अभी आपको अगर कोई फायदा दे रहा है तो जमीन मकान का फायदा दे रहा है, जो पिछले कुछ समय से था। मतलब उसकी अब लिमिट खत्म होने वाली है, मंगल चेंज होने वाले हैं। तो जो लोग अभी इस तरह का कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस 2 अगस्त से पहले पहले उनकी सफलता के पूरे योग हैं, जमीन मकान संबंधी कार्यों के। उसके बाद मंगल की एक अच्छी बात यह है कि सिंह राशि के अंदर मंगल 10वें घर से 11वें घर में चले जाएगा। और जैसा कि ज्योतिष के अंदर एक रूल है, ये फिक्स रूल ही मान लीजिए कि 11वें घर में गया ग्रह लाभ ही देता है, धन देता है। और क्योंकि सिंह राशि के लिए सबसे शुभ ग्रहों में मंगल आता है, ये आपके अगर हम देखें तो भाग्य और आपके सुख का स्वामी है। भाग्य और सुख का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ जाए तो निश्चित रूप से लाभ देगा। तो मंगल का आगे का सफर भी आपके लिए अच्छा है और प्रेजेंट सफर भी आपके लिए अच्छा है। तो ये तो परिवर्तन होने वाले ग्रहों की बात की थी। बाकी ग्रहों का जीवन पे आपकी क्या प्रभाव है, तो हम अगर बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो मंगल जब यहाँ मंगल कर रहे थे तो कभी कभी छोटा मोटा अमंगल भी हो जाता है। तो मंगल की दृष्टि आपकी राशि पे थी जहाँ केतु ऑलरेडी बैठे थे, तो कहीं ना कहीं क्रोध की स्थिति देते हैं। जब मंगल चेंज हो जाएंगे इस हफ्ते तो उस क्रोध में भी कमी आएगी। शुक्र आपकी राशि में बैठे हैं, शुक्र शत्रु राशि में है परंतु क्रिएटिव बनाते हैं राशि के अंदर। तो इस समय आपकी सृजन जो शक्ति है या ये कह सकते हैं क्रिएटिविटी है, या अगर आप कला सौंदर्य से जुड़े हुए, किसी फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इस समय के जो आपके चमत्कारिक विचार आएंगे ना। अभी चमत्कारिक विचार क्यों बोल रहा हूँ, केतु जो है उसके हेड नहीं है, वो हेडलेस है। तो केतु के पास एक इंट्यूशन है, वो बस स्पीड्स अचानक से आती है, उसके लिए प्री प्लान नहीं होता। ये मेरा निजी अनुभव है। मतलब जो लोग कई बार चमत्कार दिखा पा रहे हैं ना, तो केतु की वजह से दिखा पा रहे हैं, विदाउट प्री प्लान अचानक से फ्लैश। तो शुक्र और केतु की युति कला या इस फील्ड के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वहां पर
चाहे वो ड्रेस डिजाइनर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के इस तरह के काम करता हो, तो उस समय इस समय के जो विचार हैं, वो अचानक से आए हुए विचारों को अगर आपने धरातल पे ले आए, तो चमत्कार हो सकता है। तो इस समय क्रिएटिविटी आपके चरम पर है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल इसलिए क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि से 12वें है और केतु भी बिना मतलब के थोड़ा बहुत परेशान करता ही करता है। तो स्वास्थ्य के लिए छोटा-मोटा स्ट्रगल बना हुआ है आपके। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम बात करें जो मैं पिछले हफ्तों में भी बोलता आ रहा हूँ, एक बात भी वापस से रिपीट कर देता हूँ। पैतृक संपत्ति संबंधी जो खाना है वो आपका एक्टिव है, तो उस पे थोड़ा-सा कंसंट्रेट करें। अगर आपका कोई पिछला समय से रुका हुआ काम है पैतृक संपत्ति का, तो उसको आप इस समय किसी भी अपनी विधि से मेहनत करें, तो आपको शुभ लाभ मिल सकता है। वो खाना इस समय एक्टिव है और एक्टिव का मतलब होता है कि हम उसी वक़्त काम करें तो मिलेगा, जब वो एक्टिव नहीं होगा और हम काम करेंगे तो रिज़ल्ट कहाँ मिलेगा? तो पैतृक संपत्ति संबंधित लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हो और ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि शनि और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन आपके 8वें घर से जुड़ रहा है। शनि बैठे हैं, गुरु देख रहे हैं, गुरु की राशि है और क्योंकि गुरु की राशि है और ये 12 साल में एक बार स्थिति आती है, जब गुरु की अपनी राशि में दृष्टि होती है। हालाँकि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, बार-बार आएँगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसको मैं इम्पोर्टेंट इसलिए मान रहा हूँ, यहाँ शनि बैठा है और गुरु देख रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर एक्टिव करते हैं गोचर के, तो आपका ये वाला खाना एक्टिव है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो हफ्ता है, इसमें आपको सप्ताहांत पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। सप्ताह का अंतिम दिन थोड़ा-सा चिंताजनक है। उपायों के तौर पे सूर्य का उपाय करें, ओम गृह्णी सूर्य नमः उसका जाप करें, काले उड़द की दाल का दान करें और ये काले उड़द की दाल का दान भी इसलिए करा रहे हैं कि 8वां शनि अच्छा नहीं होता। कम से कम वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और पार्टनरशिप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए शनि का भी उपाय करें और आप सूर्य का भी उपाय करें कि सूर्य आपका मुख्य ग्रह है, आपकी राशि का स्वामी है, तो सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हो। और आपका मूल मंत्र है कि जमीन मकान प्राप्ति हेतु समय आपके पक्ष का है, जो कि सप्ताहांत के बाद मंगल के बदलने के बाद वो जो मिल रहा आशीर्वाद है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।